आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल। रुमैसा 143 रुमैसा की प्यारी बातें। रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू है। अच्छा खूबसूरत सी बात आपके साथ शेयर करने जा रही है रुमैसा। बेटियां हमारा टाइटल है, बेटियां। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये चीज़ बताएं कि जब ये पैदा होती हैं, कई घरों में तो इतनी खुशियां मनाई जाती हैं और कई घरों के तो मुंह ही लटक जाते हैं। हाँ, बेटी पैदा होगी, अब क्या करें। फिर चौथी आ गई, फिर पांचवी आ गई, चले मान लिया आ गई, इसमें उसका क्या कसूर है। आप ला रहे हैं तो वो आ रही है ना। अगर आप ना लाएं तो कैसे आ जाए। सिर्फ इस चीज़ को नोटिस किया कीजिए, बेटियां जब पैदा होती हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाता है उस घर पे। अल्लाह ताला उसके माँ बाप को कान में कह देता है, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और जब बेटे पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला उस बेटे के कान में कहता है, अब ये माँ बाप मेरी नहीं, अब ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुमने फिक्र करना है। और असल में देखा जाए तो माँ की जनाजे वाली चारपाई तक बेटियां ही लटक लटक के मरने तक जा रही होती हैं कि हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ। बेटे भी रोते हैं, बेटे भी परेशान होते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म ऐसा है, अपनी माओ के साथ अटैच होती हैं। ये आज की का असल मकसद पता क्या है? जो मैंने देखा है, जो मैंने फील किया, एक बैड फीलिंग में आया, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि माँ बाप जो होते हैं अपनी बेटियों की शादियां तो कर देते हैं जनाब, बड़ा देखभाल ढूंढा, ये वो हर चीज़ देखी है उन्होंने। ठीक है, अब एक नसीब तो नहीं उन्होंने देख के भेजा। अब इतने लाडों में पली जब एक रानी जैसी बेटी आगे ससुराल में जाती है, उससे आगे से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हमें जाते हुए बस ये कान में एक बात डाल दी जाती है कि बेटा अब उस घर से आपका जनाजा निकले, बेटी वापस ना आना। क्योंकि ना तो आपकी माँ ने तलाक ली है, ना आपके पूरे ख़ानदान में किसी ने तलाक ली है। बेटा वापस नहीं आना है। लेकिन ये तो ज़्यादती है ना। कम अज़ कम बच्चियों के पीछे उनके मेके का इतना सा तो थोड़ा सा इतना सा बैकग्राउंड उनका सॉलिड होना चाहिए कि ज़रा सी बात तो बच्चियां कम अज़ कम ये तो सोचें कि मैं अपने मेके चले जाऊंगी तो मुझे वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम करना पड़ेगा। बच्चियों को जितनी मर्ज़ी सख्तियाँ उनके घर में आए, उनके हस्बैंड की तरफ से सख्तियाँ आए, बच्चियों के माइंड में एक चीज़ डाल दी जाती है, माम गया और वापस नहीं जाना। भाई भाभियाँ इन्होंने वो चीज़ वो रिस्पेक्ट नहीं देनी, हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन इस चीज़ में मुझे बड़ा ही यकीन कीजिए, मैं एक चीज़ नोटिस की कि अल्लाह ताला जिनको बेटियां देता है या जिनको दी हैं या जिनकी बेटियां हैं, उनके लिए मेरी एक माँ होने के नाते से मेरी एक रिक्वेस्ट, एक अपील आप लोगों से कि खुदारा अपनी बच्चियों को तालीम इतनी अच्छी करें, इतनी अच्छी तालीम अपनी बच्चियों को दे कि वो बच्चियां अल्लाह ना करे अगले घर जाके कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो बच्चियां अपने घर वाली हो के आराम से स्टैंड लें अपनी ज़िंदगी के लिए। हर एक क्या ऐसे ना करें। मेजोरिटी जो ज़्यादा देखने में आ रही है ना, जो मेजोरिटी देखने में आ रही है, औरत को उसके अपने घर से सुख नहीं मिलता ना, वो बाहर सुख ढूंढती है। क्यों? देखें, वो खुद तो भूखी रह सकती है, जब तो भूखा नहीं रखेगी। हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कम अज़ कम हमें उस घर में सुकून नहीं है तो हम अपनी ज़िंदगी का कोई अच्छा फ़ैसला ले सकते हैं। एक जगह आपकी ज़िंदगी अगर अच्छे से नहीं
चले तो आप तलाक लेकर दूसरी जगह पे शादी करें जहाँ कोई अच्छा सिलसिला चले, आप बाहर किसी का मुंह ना देखना पड़े। इस तरह इंसान औरत गुनाहों से भी बच जाती है और सिलसिला ज़िंदगी भी बहुत अच्छा चलने का। जब एक औरत ठान लेती है ना कि नहीं मैंने घर नहीं छोड़ना, बच्चे भी नहीं छोड़ने, शोहर भी नहीं छोड़ना, फिर वो गलत कामों में पड़ जाती है। किसी भी आप मेजोरिटी से देखें, मैं अक्सर यूट्यूब पे वॉच करती हूँ, जितनी औरतें हैं, जितनी पेशावर औरतें हैं, उनका यही अल्फाज होते हैं, मेरा शोहर कुछ नहीं देता और मैं अपने बच्चों के लिए निकली हूँ बाहर। खुदा के वास्ते ऐसी औरतें जिनको घर से सुकून नहीं है, जिनकी ज़िंदगियाँ परेशान हैं, उनका सहारा बनिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शौक के लिए बीवियाँ नहीं की थी, इतनी बीवियाँ की। इसके बीवियाँ ज़्यादा बीवियाँ करने का क्या था? आपने अपनी ज़िंदगी के एक एक बाब में हमें सबक दिया है, नसीहत है। क्या लोगों, जहाँ ज़िंदगी आके आपको लगे नामुमकिन है, वहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी का पेज पलट सकते हैं, वहाँ आप अपनी ज़िंदगी का सकते हैं। आप गलत कार्यों में ना पड़े। जो औरत बेवा देखते थे वो शक्ल नहीं देखते थे, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, कैसी प्यारी सी है, मैं इसके साथ शादी कर, नहीं नहीं। तौबा तौबा, अल्लाह नौज़ बिल्ला, अल्लाह नौज़ बिल्ला। मेरी तो ज़ुबान कहते हुए भी काम, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। वो देखते वो औरत मजबूर है, जिसके घर का कोई सहारा नहीं है, जिसके चांसेस हैं कि वो बाहर निकल जाए, वो फ़ौरन उसके साथ निकाह करते थे और उसके घर का सारा खर्चा उठा लेते थे। जिस बात के लिए औरत ने बाहर जाना था, उस औरत को उसके सर पे चादर ओढ़ देते थे और उसे कहते थे ऐसी आप मेरी जिम्मेदारी हैं। वो ये नहीं था कि मैं पैसे देता जाऊंगा और मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ ऐसे ही रहो। मेरी बातें बुरी ज़रूर लगेंगी आपको, लेकिन ये रियलिटी है, ये सच है। आजकल के मर्दों ने भी यही सोच रखी है, बीवियां घर में ठीक हैं और बाहर दो तीन जो है ना उनको पैसे देते जाते हैं और राज़ी करते जाते हैं और अपना मन भी राज़ी रखा हुआ। देखिए ज़िंदगी में मरना भी है। एक चीज़ सोचा करें, मौत आनी है, मौत अटल है, मौत अटल है, हकीकत है मौत। आपको एक दिन मरना भी है, जाके अल्लाह ताला को कौन सा मुंह दिखाएंगे? आए उस दिन पूरी पूरी वीडियो चलेगी, पूरी पूरी ऑडियो चलेगी, ये हाथ बांध दिए जाएंगे, मुंह पे टिप्पे लग जाएंगे, अल्लाह ताला फिर कहेंगे बोलो भी क्या क्या आप लोगों ने। थोड़ा सा खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगियों के लिए आसानियाँ पैदा करें। किसी के बहू बहन बेटी को अगर जहाँ कहीं कोई बेवा देख लेते हैं, आप उसका एहसास करें। सबसे पहले पूछ उसके रिश्तेदारों को नहीं है, उसके रिलेटिव्स को नहीं है, उसके बहन भाइयों को नहीं है, उसके माँ बाप को नहीं है, उसकी भाभीियों को नहीं है। सबसे पहली पूछ वो नहीं है कि ये गलत कारी के लिए बाहर निकली तो आप लोगों ने इसकी हेल्प क्यों नहीं की। अगर आपको नज़र आ रहा था, नहीं भी नज़र आ रहा था, फिर भी आपको पता था कि ये अपने घर से थोड़ी सी माड़ी है, आप उसकी हेल्प करते, आप उसको इतना कर देते कि वो बाहर का कहीं रुख ही ना करती। खुदा के लिए मेरी बातों को सोचा ज़रूर, मेरी बातों को दिल से लिया करें, दिल से। अगर एक भी कदम आप किसी की तरफ नेकी का बढ़ाएंगे ना, तो रह क़यामत तक जब तक वो नेकियां बढ़ती जाएंगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी कब्र आसान हो जाएगी। और जिनकी बेटियां छोटी सी उम्र में बेवा हो जाती हैं, उनके लिए स्पेशल माँ बाप नहीं 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 नहीं, अब नहीं, अब बच्चे हैं उसके, अब उसने शादी नहीं करनी। एक आप छोटी सी उम्र में शादी कर देते हैं, दूसरा आप उनको कह देते हैं, उनका माइंड बना देते हैं कि नहीं भी अब शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? आप उनकी शादियां करें, वो डिज़र्व करती हैं, उनकी शादियां कीजिए, उनको बुरे कामों से रोकिए। अगर वो बेचारियां मुंह से नहीं बोलेंगी, उनके दिल बोलेंगे का वास्ता, उनकी ज़िंदगियों को एक नया रुख दीजिए ताकि वो अपना घर बनाने वाली बने। दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग तलाक याफ्ता को भी से लगा लेते हैं। आपको हो तो आप लोग जो अच्छे खाते पीते सहते बंदे हैं, उनको चाहिए कि वो कम से कम दो दो बीवियां रखें, चलें, हर एक के पूरे पूरे हकूक बैलेंस दें।
ضروری نہیں کہ ایک ہی بیوی سارا کچھ لیتی جائے گی، نہ نہ، اللہ کے نبی نے جب ان چیزوں کو منع فرمایا تو آپ بھی کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھی لگیں باتیں تو لازمی شیئر کیا کریں اور سبسکرائب مسٹ کریں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک بھی کر دیجیے گا، میری باتوں پہ کومنٹ لازمی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوبارہ سے۔ خدا حافظ۔